बेवफाई का खौफनाक अंजाम। पति ने पत्नी और आशिक का किया कत्ल। ईंट से कूच कर उतारा मौत के घाट। परिवार भी नहीं पहचान सका दोनों का चेहरा। कत्ल के बाद खुद ही किया सरेंडर। वो अपनी पत्नी को दिलो जान से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने उतनी ही बेरहमी से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ईंट से कूच कर पत्नी के चेहरे को कुछ इस तरह खराब किया कि उसे परिवार भी नहीं पहचान पा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जिस पत्नी को वो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था, आखिर उसी पत्नी को उसने मौत के घाट क्यों उतार दिया। तो जनाब, इस कत्ल की वजह है बेवफाई। वो बेवफाई जिसने एक शख्स को कातिल बना दिया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मोहब्बत ने बेवफाई का जहर खोलता है मामला औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र के नंदपुरा गांव का है, जहां एक नहीं बल्कि दो लोगों का कत्ल किया गया, जिसमें एक तो महिला थी और दूसरा था उसका आशिक। दरअसल इसी गांव में रहने वाले शोभराम दोहरे की पत्नी रागिनी और गांव के ही रहने वाले सिंकू यादव के बीच नाजायज रिश्ते थे। कुछ दिनों पहले शोभराम को दोनों के रिश्तों के बारे में पता चल गया, जिस पर उसने विरोध किया, लेकिन पत्नी रागिनी नहीं मानी। शोभराम की माने तो जब वो काम पर से वापस लौटा तो पत्नी रागिनी ने शोभराम को खाने में नशीली दवा मिलाकर खिला दी, जिसके बाद वो तुरंत ही सो गया। लेकिन रात के वक्त लाइट जाने के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई और जब वो छत पर पहुंचा तो उसकी पत्नी रागिनी अपने आशिक सिंकू के साथ शर्मनाक हालत में लेटी हुई थी। मैं काम कर रहा था विपिन गांव में। विपिन लड़का है, वहाँ काम करके मैं आया। मैंने खाना रखा हुआ था, मैंने खाना बनाया, परस लिया तो बीवी ऊपर से उतर के आई। उसने देखा कि बोली कि इसमें नमक नहीं है। नमक नहीं है तो मैंने कहा गरम कर दो और नमक डाल दो। वो नमक डालने के लिए उसने क्या डाला क्या नहीं डाला ये पता नहीं। मैंने खाना खाया, मैं वहीं तखत से मैडम जी उतर नहीं पाया, वहीं सो गया। लाइट 10:30 11 बजे और 11:30 के बीच में लाइट गई तो मुझे गर्मी लगी नीचे, तो मैं ऊपर नीचे उठ के बैठा तो वहाँ पर मुझे भब्बर कुछ खड़बड़ समझ में आई तो मैं वहाँ ऊपर गया तो ये दोनों लोग बस कहिए हमारे यहाँ कुछ हो सो रहे थे और मेरी बीवी उसको ऐसी साया में बंद करी हुई थी। पति रागिनी और उसके प्रेमी सिंकू को शर्मनाक हालत में देखकर शोभराम की आंखों में खून उतर आया। शोभराम के मुताबिक उसने तुरंत ही एक ईंट उठाकर पत्नी के आशिक सिंकू के सिर पर दे मारी, जिससे सिंकू बेहोश हो गया। जिसके बाद उसने सिंकू के हाथ पांव बांध दिए और फिर उसके सिर पर ईंट से एक के बाद एक कई वार किए। इसी बीच शोभराम की पत्नी रागिनी अपने आशिक को बचाने की कोशिश करने लगी। बस क्या था, शोभराम ने पत्नी के सिर पर भी ईंट से वार कर दिया, जिससे वो भी बेहोश हो गई और फिर शोभराम ने पत्नी रागिनी के साथ साथ उसके आशिक के सिर और चेहरे को कूच कर रख दिया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। इसके बाद शोभराम ने खुद ही पुलिस को बुलाया और सरेंडर कर दिया। तो मैंने देखा, ऐसे देखा तो मेरी बीवी बोली, वो नहीं बोला। तो मैंने ऐसी ईंट उठाई और उसके ऐसे मार दिया। वो हो गया बेहोश। फिर मैंने उसके हाथ पीछे बांध दिए, पाँव बांध दिए। उसके बाद बीवी मेरी पास आई, मुझे पकड़ लिया तो मैं एक हाथ से उसे पकड़ा और एक हाथ से ईंट उठाई उसको मार दिया। तो वो भी ठीक गिर गई, उसको भी मैंने बांध दिया। बांधने के बाद फिर मैंने हमने की पुलिस को बुला रहे हैं, आपको कुछ कर रहे हैं तो हम भी फंसे और ये बच जाएगा और ये बच जाएगा तो फिर आज नहीं तो कल फिर हम दिव्यापुर काम करते हैं, काम करके आएंगे, ये मुझ पर हमला करेगा। और कोई नहीं था तुम्हारे साथ? तुम अकेले थे? हम अकेले थे। एक ईंट में बेहोश हो गया वो? हाँ, एक ईंट में बेहोश हो गया। नहीं रहा था, अभी तो बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो हम चले जाएंगे। हाँ, वो कब बोला? बेहोश था तो कैसे बोलता? वो बेहोश था जब मैंने मारा और मारा तब बोला। मेरी बीवी बोली कि इस कदम छोड़ दो इसको, हाय मेरे राजा को छोड़ दो। कुछ देर में कई थानों की पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। दोनों की लाशें देखकर खुद पुलिस भी हैरान परेशान हो गई। फिलहाल दोनों की लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये थाना सहायल में एक पंचायत पड़ती है, ताजपुर चौक। इसका एक मजरा है नंदपुर। यहाँ एक शोभराम दोहरे सन ऑफ राम सरोवर दोहरे, इन्होंने कल सूचना दी थी कि इनकी पत्नी रागिनी
का शिंकू यादव, जो इन्हीं के गांव का रहने वाला है, इसके साथ अफेयर था। ये इन्होंने इसको कुछ नीम की गोली दे दी थी, नीम का कुछ पदार्थ ऐसा दे दिया था। ये जब उठे तो इन्होंने देखा कि छत पर इसकी पत्नी और ये व्यक्ति शिंकू यादव आपत्तिजनक स्थिति में थे, तो इन्होंने आक्रोश में आकर इनको सोते हुए इनके सर पे वार किया। वार करके बेहोश हो गए, तो इसके हाथ बांध दिए। फिर इन्होंने अपनी पत्नी के भी हाथ बांध दिए और दोनों को फिर इन्होंने अपने गुस्से में खूब मारा, जिससे इनकी सर पे कई बार ईंट से वार करने से इन दोनों की मृत्यु हो गई है। मौके पर थाने की फोर्स और हम सभी राजपत्रित अधिकारी गए थे। हत्यारोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बॉडीज को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम की कार्रवाई अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। शिंकू यादव के परिवार के द्वारा लिखित तहरीरी सूचना दी जा रही है, उस पर नामजद अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये शोभराम और रागिनी के 3 बच्चे हैं छोटे। इसमें एक बच्ची 10 वर्षीय चांदनी है जो ननिहाल में है। 2 और बच्चे हैं जो इन्हीं के साथ रहते थे। एक 4 माह की बेटी है नवजात और एक 4 साल का बच्चा है देव। ये भी वही परिवार के साथ है और इनके क्योंकि गांव में जातिगत समीकरण को देखते हुए पीएसी और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आने पाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वर्तमान में सामान्य है। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी शोभराम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात से 3 मासूम बच्चों की जिंदगी जरूर खराब हो गई, क्योंकि मां का कत्ल हो चुका है और पिता उसी कत्ल के इल्जाम में जेल जा चुका है। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और कपिल पोरवाल ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।